जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम न्यू वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स को। क्योंकि स्टूडेंट ने पूछा था जो मैंने वीडियो बनाया था ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, में आप बताएं कंपलसरी सब्जेक्ट को आपने कैसे प्रिपेयर किया था। ओके, सो अब जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, नंबर 1 इज़ ऐसे। और ऐसे पे तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऐसे को मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे जो है मैंने थीम उसके बनाए थे, और कैसे मैंने रीजनल इश्यूज़ को भी कवर किया था और ग्लोबल इश्यूज़ को भी कवर किया था, और जो पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज़ थे उनको भी मैंने कैसे कवर किया था। ऑलरेडी वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ये यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। और उसके बाद जो है सेकेंड पेपर इज़ प्रेसी एंड कंपोजिशन। तो अब कंपोजिशन पेपर को ना मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। लाइक नंबर 1 पार्ट है जिसमें हमारी आ जाती है प्रेसी, और दूसरी आ जाती है कंप्रीहेंशन, एंड नंबर 3 इज ट्रांसलेशन। तो ये जो तीन चीज़ें थी ना, मैंने इनको हर वीकेंड पे सॉल्व करती थी, लाइक सैटरडे एंड संडे। मैं पास पेपर जो है मैं सिलेक्ट करके रख लेती थी कि अब जो वीकेंड होगा मैं इस पे ये सॉल्व करूँगी, और ये तीनों चीज़ें मैं सॉल्व करके मैं चेक करवाती थी। और दूसरा जो पार्ट मैंने बनाया था इसका, वो छोटी छोटी चीज़ें थी, लाइक पंक्चुएशन हो गई, प्रीपोजिशन हो गए, और जो है उनके अलावा ईडियम्स हो गए, वोकेबलरी हो गई। तो वो मेरा डेली बेसिस पे चलता रहता था। अब कैसे मेरा डेली बेसिस पे चलता रहता था कि लाइक अर्ली मॉर्निंग में ही जब मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम होता था, या जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी, जब जॉब कर रही होती थी, तो मतलब 30 मिनट्स या 1 आवर में डेली जो है ना उसको देती थी, 1 घंटा उनको देती थी। अब 10 वोकेबलरी के वर्ड्स याद कर लिए, 10 पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर लिए, 10 ईडियम्स याद कर लिए। तो वो डेली जो है ना वो चलता रहता था। मतलब वो चीज़ें मैं याद करती रहती थी। और उसके बाद जो मेरा थर्ड कंपलसरी पेपर है दैट इज़ जीके, जिसमें हमारे पास 3 पेपर्स आ जाते हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो अब जो हमारा करंट अफेयर्स है मैं इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करती थी। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी की। तो मैथ्स मेरी कुछ अच्छी नहीं थी, वीक थी, तो मैं उसको इतना प्रिपेयर नहीं करती थी, और ना ही पेपर में जो है वो मैं पोर्शन कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर पाती थी। तो जनरल साइंस वो तो मेरी स्ट्रॉन्ग जो है वो एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेरी एरिया है जनरल साइंस, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो उसको मुझे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है तो उनको प्रिपेयर करना चाहिए। हमारे जो बुक्स होते हैं ए लेवल के, ओ लेवल के, 9th मैट्रिक के, तो वहाँ से भी आप कुछ जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है जनरल साइंस के पेपर में। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो डायग्राम पूछें कि आप जो है ड्रा डायग्राम एंड थ्रू द डायग्राम एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, तो आप तभी डायग्राम बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, तभी तो आप ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अगर सवाल आ रहा है ना डीएनए के ऊपर, सवाल आ रहा है आरएनए के ऊपर, सवाल आ रहा है एनिमल सेल के ऊपर, वो आपने डिस्क्रिप्टिव लिख के उसके बाद डायग्राम भी बनाना है एनी हाउ जनरल साइंस पेपर में। जनरल साइंस पेपर में चाहे वो डायग्राम मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सवाल के बाद वो डायग्राम बनाना है जहाँ पे ज़रूरी है। और उसके बाद हमारा तीसरा पेपर आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैंने जो प्री पार्टीशन को कवर किया था, वो मैंने 2 बुक्स पढ़े थे, एक के अजीज़ का था, दूसरा आयश कुरैशी का था। और तीसरा मैंने बुक पढ़ा था 1947 के बाद जो डेवलपमेंट्स थी, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उनके लिए मैंने पढ़ा था हामिद खान का बुक। और उसके बाद हमारा पोस्ट पार्टीशन के बाद हमारे करंट जो इशूज़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको मैंने प्रिपेयर किया था। लाइक मैगजीन से फॉरेन अफेयर मैगजीन हो गया, डॉन न्यूज़पेपर हो गई, द डिप्लोमेट हो गया। तो ये मैं एक डे टू डे पढ़ती रहती थी और करंट अफेयर्स को अपडेट करती रहती थी। उसके बाद हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट रहता है कंपलसरी, दैट इज़ इस्लामियात। और इस्लामियात में तो बड़े बड़े अच्छे नंबर से तो स्टूडेंट पूछते भी रहते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया था। अब इसमें बुक से ही पढ़ा था, करीम ताजुल चुगताई की बुक है, और गूगल से भी कुछ टॉपिक्स पढ़े थे ऑनलाइन वेबसाइट से। लेकिन इसमें यह है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पे फोकस करना है। आप लोगों के 17 to 18 एमसीक्यूज़ ठीक होने चाहिए। और उसके अलावा आपने 4 सवाल कंप्लीट अटेम्प्ट करने हैं, वही सेम लेंथ रखनी है सवाल क्वेश्चंस की। और उसके बाद आपने उनमें रेफरेंसेस भी डालने हैं, आयात सुरात भी डालनी है,
और उनके साथ एग्जाम्पल्स भी कोट करने हैं, वाक़यात इंसिडेंट्स होते हैं वो भी कोट करने हैं। तो आपकी जो इस्लामियत में मार्क्स आएंगी वो अच्छी ही आएंगी, बल्कि बहुत अच्छी आएंगी। तो ये था अबाउट माय कंपल्सरी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।